You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हे जीवित परमेश्वर, हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जीवित पिता। तेरी महिमा गाते हैं मेरे परमेश्वर, और तेरे सारे उस पवित्र वचन के लिए, तेरे पवित्र रिसेंबल्स के लिए, तेरे पवित्र ज्ञान और तेरे पवित्र लर्निंग के लिए हम तेरी महिमा करते हैं। धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर तेरे प्रेम को, तेरे अनुग्रह को और उस पवित्र 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 बलिदान को, क्रूस की कथा को, जिसके द्वारा यीशु मसीह हमारे जीवन में आज आए हैं। आज हमने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया और आज हमने यीशु मसीह में अपने जीवन को नया कर यीशु को ओढ़ा है। परमेश्वर, ये जीवन जिसमें अस्तित्व अब हमारा खुद का नहीं बन प्रभु यीशु मसीह का है। परमेश्वर, जिस तरह यूहन्ना 15 में कहता है कि अब डालियाँ जंगली नहीं पर अब दाखलता से जोड़कर दाखलता के अस्तित्व में हो गई है। परमेश्वर, इस नए जीवन के लिए, इस नए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस नए आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड द एग्जिस्टेंस इन क्राइस्ट के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। द ट्रू लाइट इज यू जीसस। परमेश्वर, यीशु मसीह का ज्योति तूने उद्धार के रूप में हमारे जीवन में दिया, और हमारे जीवन में आज अगर उजाला है तो वो यीशु का है। We have Jesus and that's why we have light. हमारे पास वो प्रकाश जो वचन के द्वारा हमें प्रकाशमान करता है कि हम परमेश्वर अंधकार की बोई हुई बातों में अपने मन को नहीं लगाते, पर अंधकार में भी परमेश्वर के उजाले में, उसके प्रकाशन के बाद में, उसके अगुवाई में हम चल पाते हैं। There is might be lots of confusion, distractions, lack of courageous things जो शायद हम शरीर में नहीं कर सकते परमेश्वर, पर चूँकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं, हमारा बल वही है, हमारा विश्वास वही है, हमारी आशा वही है, हमने प्रेम वही है। अब जब हम परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के साथ, जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है और हमारा आत्मिक जीवन का नींव प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा के सब भागीदार, अब कन्फ्यूजन, डार्कनेस के रूप में हमारे ऊपर हावी नहीं है। बिकॉज वी हैव द वे टू प्रे टू गॉड, वी हैव द वे टू इन्वॉल्व जीसस इन आवर लाइफ, वी हैव द वे टू टॉक टू गॉड, दैट इज जीसस। हमारे पास वो रास्ता है, और इसीलिए अंधकार की बातें अब हमें कंफ्यूज और ज़्यादा लैक ऑफ करेजेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंट नहीं होने देती, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर हावी है। हमारा परमेश्वर और उसका अगुवाई प्रकाश की नाई हमारे पग पग को उजाला से भरता है, पग पग को वो प्रकाशमय करता है। उसका वचन, उसकी अगुवाई, उसका चाल चलन, उसका विवेक, पवित्र आत्मा के संभागिता, तो वो उजाले में हमारा जीवन है। और इसीलिए चूँकि हमने उस ज्योति को पाई है, वचन कहता तुम जगत की ज्योति हो। और परमेश्वर वचन आगे कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसाया गया है वह छिप नहीं सकता। परमेश्वर, ये सच है और ये वास्तविक बात है, ये नेचुरल बात है कि जो भी चीज़ ऊपर पे होता है वो छुपता नहीं है, वो और विजुअल होता है और लोग उसे आराम से देख पाते हैं। इनसे ऊंचा है हमारा परमेश्वर जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो ज्योति है, हमारा जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह है, और हमारी जो संगति है वो उसी लाइन है कि जो नगर पहाड़ पर छिप नहीं सकता, सबको दिख जाता है, वैसे ही एक मसीही का जीवन छिप नहीं सकता, क्योंकि एक पहाड़ पर बसा हुआ नगर से ऊंचा और महान है हमारा परमेश्वर, और सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर। तो वो सामर्थ्य और अनंत परमेश्वर अब हमारे साथ हमारे जीवन में रह रहा है, व्यक्तिगत रीति से एक एक के जीवन में, एक एक के अंदर रह रहा है। परमेश्वर तुझ में है। इसी से तुम जान जाओगे कि परमेश्वर तुझ में है। जब हम प्रेम की बातें बोलते हैं, जब हम प्रेम का अनुसरण करते हैं, जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता होती है, जब हम वचन पढ़ रहे होते हैं और एक दूसरे को प्रार्थना में उठा रहे होते हैं, परमेश्वर के प्रेम का अनुसरण कर आगे बढ़ रहे होते हैं, वचन कहता है कि तुम इससे जान जाओगे कि परमेश्वर तुम में है।
परमेश्वर जब हम में है, हम उस नगर के नहीं हैं जो पहाड़ पर है। और जब वो नगर नहीं छुप सकता है तो हमारे अंदर तो हमारा अनंत परमेश्वर का संगति है, अनंत परमेश्वर की सहभागिता है। वो कैसे छुप सकता है? वो छुप ही नहीं सकता। इसीलिए जैसे ही परमेश्वर हमारे साथ हो लेता है, हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ परिपक्व होती है, हम वैसे ही परमेश्वर और ज़्यादा लोगों के लिए विजुअल हो पाते हैं। लोग देख पाते हैं कि इसका चाल चलन पहले जैसा नहीं है, इसका सोच विचार पहले जैसा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की तरह बातें कर रही है या कर रहा है। परमेश्वर हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। ये वचन एक आशीष है पिता, ये वचन एक बूस्ट के लिए है, एक उत्साह का वचन है परमेश्वर, एक रिस्पॉन्सिबल वचन भी है मेरे प्रभु जी, कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। परमेश्वर धन्यवाद कि सचमुच तो उस बात को हमें सिखलाता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का होना कितना महत्वपूर्ण है और वो कितनी बड़ी बात है। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह छुपे नहीं पर उभर कर सामने आए, हमारे चाल चलन में, सोच विचार में, क्योंकि हमने हियाव से यीशु को ग्रहण किया है, हमने हियाव से यीशु को ओढ़ा है, हमने हियाव से परमेश्वर को पहना है और उसके परमेश्वरत्व में, उसकी अगुवाई में हम चल रहे हैं, उसकी सहभागिता में हम चल रहे हैं, हम उसकी परिपक्वता में आगे बढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा की संगति में हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आज्ञाकारिता में बढ़ रहे हैं। हियाव से परमेश्वर हमारे जीवन में दिखने को पाए और लोग जानने को पाए कि हमारा जीवन व्यर्थ जो पहले था वैसा नहीं, पर यीशु को पाकर नया हो चुका है। और हम परमेश्वर सचमुच हमारे अंदर उस नगर के नए जो पहाड़ पर छिप नहीं सकता, हमारा परमेश्वर, उसकी संगति, उसका चाल चलन, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी वास्तविकता, परिपक्वता ना छिपे पर वो परिपक्वता से झलके और लोगों के लिए गवाही के रूप में दिखे और परमेश्वर से आपको महिमा मिले। और जो परमेश्वर हम तेरी ज्योति हैं और जो वचन के साथ वो हमें भरता है, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम उसे स्टोर करके ना रखें पर उस ज्योति को हम फैलाएं, ताकि परमेश्वर कोने कोने तक ज्योति पहुँचे और परिवार का हर सदस्य, जैसा वचन बोलता है कि दीवट के नीचे नहीं, पर जब हम लैंप को सही जगह पर रखते हैं तो पूरे रूम में रोशनी आती है और परिवार का हर सदस्य देख पाता है। वही वचन के अनुसार पिता हो जाने को पाए कि हम भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को, उसके उजाले को सही मायने में सही प्राथमिकता का दर्जा दें। जहाँ हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जैसे ही अपनी संगति को बढ़ाना है, जहाँ हमें यीशु मसीह के साथ गलत बातों का इनकार करना है और जहाँ यीशु मसीह की संगति में यीशु का अंगीकार करना है, वो परिपक्वता से हो कि सही जगह पे जब परमेश्वर यीशु मसीह का उजाला, उसका उद्धार, उसका वचन रखा जाए तो उसका रोशनी पूरे घर में फैले और जितने भी हमारे प्रियजन लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, उस रोशनी को देख पाए, उस गवाही को देख पाए और परमेश्वर उससे उनके जीवन में भी गवाही, वो उजाला आए और वो भी सच्चाई को देख पाए। ये वचन हर एक के परिवार में, हर एक के प्रियजन के जीवन में पूरा होने को पाए। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, आपको सौंपते हैं, हम सुरक्षित रहें, हमारे जीवन के वचन से आपको महिमा मिले, हम घटे यीशु बढ़े और स्तुति प्रशंसा से आपको और ज़्यादा महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं, आपकी सुरक्षा को मांगते और सारी प्रार्थना को मांगते हैं पिता। दयानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।